तो मेरे साथ गौरव गुजर यात्रा का समापन हो चुका है और मेरे साथ मौजूद है मनोज जी जो पूर्व विधायक है। मनोज जी, आज गुजर गौरव यात्रा का आपने आगाज किया और पूरी तरीके से यात्रा को समापन अब हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो हमारी जाति बहुत सीधी सच्ची और किसान लोग हैं और हम तो अपने जो हमारे मसीहा हैं, हमारे सम्राट हैं, हमारे राजा रहे हैं मीर भोज राजा सम्राट मीर भोज जी, उनको याद करके हम लोगों ने एक कार्यक्रम करना चाहते थे। और मैं कहता हूँ ये प्रजातंत्र में अपने सम्राट को, अपने राजा को, अपने भगवान को याद करना कोई गुनाह है क्या? और जाति के लोग भी तो अपनी यात्राएं निकालते हैं, हमें यात्रा निकालने से क्यों रोका गया? ये सवाल ये उठा रहे हैं मनोज जी कि यात्रा जयंती पर निकाली जाती है, आज जयंती थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं कि आज तो आपने जो नाम भी दिया है वो गुजर गौरव यात्रा का दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना हो? देखिए, यात्रा कोई एक दिन तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना। आज 29 तारीख है, 29 मई, तो हर साल 29 मई को निकाला करेंगे। अब जब निकल गई तो अब यही नाम हो जाएगा हिंदुस्तान में पूरे। 29 तारीख हमें दे दी बस। तो अगर हम बात करें, विधायक आप पूर्व विधायक हैं, तो अगर हम बात करें जिस तरीके से आप यहाँ पर शामिल हुए हो, गुजर एकता का प्रतीक आपको बताया जाता है, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से, और अगर विधायकों की बात कर ले और बीजेपी से विधायकों की बात कर ले, तो उनका यहाँ पर ना आना, उसको लेकर क्या? देखिए, मैं भी विधायक रहा हूँ, ये सब लोग मेरे बाद विधायक बने हैं, मैंने अभी सत्ता में देखा है। लेकिन जहाँ अपने समाज की, अपने लोगों की बात होती थी, हम अड़ के खड़े होते थे। मैं भी सत्ता का विधायक रहा हूँ, तो ऐसा कैसा प्रेशर है कि वो समाज को भूल गए? या पूरे समाज ने, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, कि हमारी माताएं बहनों, गुजर ने एक एक वोट इन दोनों विधायकों और सांसद को देने का काम किया। आज बिरादरी को उनकी जरूरत थी, आज समाज को उनकी जरूरत थी, आज पीठ दबा के भाग गए। बताया जा रहा है कि दो गुट आपस में भिड़ सकते थे, इस वजह से धारा 144 लगाई गई, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी गई यात्रा को लेकर, उसको लेकर क्या कहना होगा? देखिए, आपने पूरा कार्यक्रम सुबह से देखा है। मैंने क्या कहा, गुजर एक बेचारे हमारे बहुत सीधे लोग हैं और किसान हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हम लोग को अगर जब तक कोई छेड़े ना, हम नहीं किसी को कुछ कहते। कोई छेड़ता है तो फिर हम रुकते नहीं हैं। लेकिन हमने यह साबित करके दिखाया पूरे हिंदुस्तान को कि गुजरों में एकता है। पूरे हिंदुस्तान से यहाँ गुजर आया, बच्चा बच्चा आया, और आज गुजर ने कितने प्यार से, सौहार्द से, प्रशासन का साथ दे करके ये यात्रा कामयाब की है। वरना सब ये कहते हैं हुड़दंग मचेगा, तोड़फोड़ होगी। हुआ कुछ? आप तो पूरा टेलीकास्ट कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, हुआ क्या? लेकिन मैं अपने समाज को जानता हूँ, हमारा समाज बहुत अच्छा है, ये कभी भी गलत बात नहीं करता। अब कीजिएगा मनोज जी, एक सवाल आता है और वो बार बार निकल कर सामने आ रहा है। क्या लगता है, जिस तरीके से आप पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व विधायक हैं, तो अगर हम बात करें, कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को लेकर कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें वोट बैंक साधने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर अगर सवाल ये उठेगा तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता हूँ और जो ये लोग नेता हैं, इनका कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। मेरे तो फादर, दादाजी सब लोग कुर्सियों पर रहे और मैं बहुत कम उम्र में विधायक बना और मेरी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही और इस बात चौथी बार जिला पंचायत सदस्य भी है। राजनीतिक घराना है कोई। मैं अपने समाज के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने पीछे भी अभी बोला है। देखो, अगर मैं इन विधायकों की जगह मैं होता तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता। पहले समाज है, बाकी बाद में राजनीति है। देखो, अगर समाज में रहना है तो समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। जहाँ समाज का पसीना गिरेगा हम लोग अपना खून बहाएंगे। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम लोग तो समाज को मनोबल बढ़ाने के लिए समाज के साथ खड़े हैं, इसलिए आए हैं। अच्छा, ये गुजर और राजपूत में जो विवाद है वो इस बात को लेकर है कि प्रत्यार मीर भोज आखिरकार हैं किसके, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, इतिहास उठा लो और इतिहास पे बहुत सारी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोगों ने ट्वीट कर रखा है, डाले हुए भी हैं, और इतिहासकार भी ये कहते हैं कि मीर भोज गुजर थे और हमारे राजपूत भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे में से ही आए हैं, हमारे में से ही आए हैं। तो विवाद किस बात का है? पहले गुजर हुआ है यहाँ दुनिया में, पहले गुजर आया। राजपूत भाई तो हमारे 1200, 1300, 1300, 1400 ईस्वी में आए। तब से पहले गुजर आए, फिर राजपूत आए। तो सम्राट मीर भोज तो हमारे वंशज रहे हैं।
तो इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर उन पर साक्ष्य है, उन पर कोई प्रूफ है हमारे राजपूत भाइयों को, दिखा दे कोर्ट में। कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं? यहाँ से आप विधायक रहे हैं रामपुर मनिहारान की, अगर हम बात देवबंद करें देवबंद से, तो अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर मनिहारान में गोचर के नाम से एक विश्वविद्यालय है। तो कहते हैं कि ये गुर्जर जाति नहीं है, गोचर जाति है। जब हमने राजपूत समाज के लोगों से बातचीत करी तो उन्होंने ये कहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो देखिए, गोचर नाम इसलिए रखा गया है, किसी भी बिरादरी के नाम पे कोई संस्था बन नहीं सकती। अगर बना ली है तो सरकार उस पर एड नहीं देती, एड नहीं देती, समझ रहे हैं? टेक्निकल पॉइंट है। तो पहले उसका नाम गुजर ही था, गोचर रखा गया है, तो वो एक टेक्निकल के तौर पर रखा हुआ है। और सबको पता है वो ज़मीन किसने दी है, हमारे पूर्वजों ने दी है वहाँ ज़मीन, और हमारे पूर्वज ही वहाँ पे हमेशा कमेटी में रहे हैं। तो ये तो सब बेकार की बातें कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और गुजर देखो, सहारनपुर में क्या, पश्चिम में भी हम लोग सब भाईचारे से रहते हैं। राजपूत भी, पिछड़ी जाति के जाट हों, सैनी हों, सब मिलजुल करके रहते हैं भाई। परमिशन क्यों नहीं मिल पाई सर? परमिशन तो क्या, देखिए, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। हम लोगों ने जिला प्रशासन को हमने दिया था, हमारे भाई लोग गए थे, लेकिन प्रशासन ने निधि नहीं, हम नहीं समझते क्यों नहीं दी। लेकिन आज प्रशासन, डीएम साहब भी थे यहाँ पे, एसएसपी थे, सब लोगों का सहयोग रहा है इस यात्रा में। किसी में कोई ज़बरदस्ती हमें रोकने का काम नहीं किया गया। ये सब आप देख ही रहे थे। तो हम लोग यही चाहते थे कि हम प्यार से यात्रा निकाल दें, बात खत्म हो एक जाए। सवाल और बनता है, पहले दिखाया जा रहा था पोस्टर्स में कि यात्रा फंदपुरी से सहारनपुर तक जाएगी, फिर अचानक से रोड मैप क्यों चेंज कर दिया? नहीं, वो पहले कभी रहा होगा, लेकिन अभी पिछले हफ्ते से प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी आगे? ऐसा अनुमति तो आज भी नहीं दी है, अनुमति तो अब भी नहीं दी। धारा 144 लगी हुई है, क्या उल्लंघन नहीं हो रहा है? नहीं, उल्लंघन क्या, किसी ने तोड़फोड़ करी है? किसी ने तोड़फोड़ करी है? किसी ने सरकारी संपत्ति को, किसी ने, लोग भी तो इकट्ठा नहीं हो सकते ना मनोज? देखिए, ये तो एक अपने सम्राट को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको प्यार करते हैं, इसलिए लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये तो बहुत कम समय मिला मैसेज देने का, वरना तो यहाँ 8-2 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ 10 लाख लोगों की भीड़ होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे राजपूत और गुर्जर भाईचारे को लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं बात अगर हम करें तो उधर से वो कहते हैं कि हम इनको देख लेंगे, इधर से गुर्जर कहते हैं हम इनको देख लेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग, पूरा समाज 2 आदमियों से नहीं चलता या 10 आदमियों से नहीं चलता। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करते। इधर से भी कहा जा रहा है सर, वीडियो वायरल हो। सुनो, वो अब बहुत सारे लोगों को नहीं पकड़ा जाता कौन लोग क्या कह रहा है, लेकिन हम लोग आपको पूरी उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं, जो दोनों की तरफ से अगर बात, वो गलत है, वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हम लोग कहा ना कि राजपूत भाई भी हमारे भाई हैं, हम भी अपना भाई मानते हैं उनको, और हमेशा मानते रहेंगे जब तक ये सृष्टि रहेगी। हम लोग उनको भाई मानेंगे, और वो खामखा विवाद कर रहे हैं, मिल बैठ के बात हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहे थे फेक यात्रा निकाल रहे हैं, वो बार बार यही। अब आपके सामने फेक थी क्या? लोगों को कितना जुनून, कितना जोश, और कहाँ से लोग, प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, फिर भी लोग यहाँ पहुँचे। कह रहे हम उससे, हमने जब बात की राजपूत समाज के लोगों से, कह रहे कि हमें ये दिक्कत नहीं है कि वो मीर भोज को अपना बता रहे हैं, हमें ये दिक्कत है कि वो गुर्जर बता रहे हैं। तो मैंने तो अभी स्पष्ट कर दिया ना कि जब से दुनिया सृष्टि बनी है, सबसे पहले गुर्जर आए, और गुर्जरों के हमारे सम्राट बने। और ये सबसे पहले गुर्जर ही आए और कोई नहीं? और जातियाँ भी आए। मैं तो यहाँ गुर्जरों की बात कर रहा हूँ, मैं और जाति की नहीं बात, मैं तो यहाँ गुर्जर राजपूत भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो जब ये सबसे पहले सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। अच्छा, आपकी समाज की तरफ से ये भी कहा जाता है, जब हम बातचीत कर रहे थे लोगों से, कि वो कोई जाति नहीं है राजपूत। कौन कह रहा है? ऐसा लोग कह रहे थे कुछ। मैंने क्या कहा? देखो, कुछ लोग होते हैं, देखो कुछ लोग होते हैं तालाब को गंदा करने के, वो माहौल ख़राब करने की बात है, ऐसा नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ इतने सारे लोगों के सामने, राजपूत भी हमारे भाई हैं, हम उनको अपने से कहा। हमारे सब ब्याह शादी दुख सुख में सब लोग इकट्ठे बैठते हैं यार, हम सब इकट्ठे कहते हैं, हमारा कोई उनसे कोई झगड़ा थोड़ी ना है। ये तो प्यार है, हमने अपने पूर्वज के लिए प्यार दिखाया, तो क्या दिक्कत होगी? उनको हमारे साथ रहना चाहिए था, क्या दिक्कत? वो भी भाई है हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में मनोज चौधरी जी मौजूद थे, जो अगर देवबंद की अगर हम बात करें, वहाँ से विधायक रहे हैं, रामपुर मनिहारान से ताल्लुकात रखते हैं। तो इन्होंने बेबाकी से बताया कि किस तरीके से आज इस यात्रा को निकाला गया है। और अगर हम बात करें प्रशासन से, जो अगर हम बात करें कि प्रशासन द्वारा इनको कितना सपोर्ट किया गया, या फिर ये 144 धारा की बात करें तो उसका उल्लंघन की बात करें, वो भी हमने साफ तरीके से इनसे बातचीत करी। ऐसे ही लगातार बने रहिए। हिंदुस्तान 9 यूपी के साथ रजत शर्मा।